प्यारे बच्चों नमस्कार। 12वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने समुच्चय ए पर परिभाषित विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें से मुख्य संबंध थे समतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा संबंध जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बोले तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आज जो हम एग्जाम्पल करेंगे उससे जो है आपको तीनों कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल है उनको हल करना भी सीख जाएंगे और एग्जाम में लिखना कैसे उसका तरीका भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है कि यहाँ पर टी आपको एक समुच्चय दिया हुआ है जो एक समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक, अब मान लीजिए ये एक समतल है जो आपको कागज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जितने भी त्रिभुज आप ड्रा कर सकते हो, जितनी भी यानी अनगिनत त्रिभुज हम ड्रा कर सकते हैं, तो उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय को हमने क्या नाम दे दिया है, यहाँ पर समुच्चय टी नाम दे दिया है। अब देखिए कि सेट टी में एक संबंध को परिभाषित किया हुआ है और संबंध क्या है। संबंध में वो सभी क्रमिक युग्म आते हैं कि जिसमें T1 T2 हो और T1 T2 दोनों क्या हो, सर्वांग सम हो। यानी अगर यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले ली तो दूसरी त्रिभुज इसी के सर्वांग सम आएगी। ओके, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के जितने भी पेयर बन सकते हैं इस तल में, वो सारे क्या आएंगे, इस रिलेशन के अंदर आएंगे। ओके, तो हमें सिद्ध ये करना है कि R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, इसका मतलब क्या है कि वो समतुल्य हमें सिद्ध करना पड़ेगा, सममित सिद्ध करेंगे और तीसरा जो है संक्रामक भी हम इसको सिद्ध करेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों जो है हमें इसका सिद्ध करना होगा। अब सोच के देखिए कि कोई भी त्रिभुज T1 है वो अपने खुद के तो सर्वांग सम होगी। ठीक, तो कोई भी त्रिभुज जो है वो अपने आप के सर्वांग सम होती है। तो T1 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम तो रिलेशन के अंदर है। ठीक, तो T1 इज रिलेटेड टू T1 फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू T। कि इस सेट में कोई भी त्रिभुज आ जाए, वो त्रिभुज अपने आप के तो सर्वांग सम होगी। अगर अपने आप के सर्वांग सम है तो T1 बिलोंग्स टू R। अब देखिए कि टी में जितने भी सदस्य हैं वो खुद से संबंधित है। खुद से संबंधित है तो वो क्या हो गया, समतुल्य हो गया। इसका मतलब R समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है ये। ओके, तो एक चीज तो हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा सममित। अब अगर मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग सम है। अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम हो गई। ओके, और T2 T1 के सर्वांग सम है, इसका मतलब T2 T1 बिलोंग्स टू R। ओके, इस परिभाषा के अनुसार T2 T1 बिलोंग्स टू R। अब देखिए कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब T2 T1 भी R से बिलोंग करेगा, यानी उल्टा भी सही है। इसका मतलब R जो है वो क्या है, सममित है। ओके, अब अगर हम यहां से देखें, तीसरी बात, अगर हम इसका संक्रामक की बात करें तो मान लीजिए T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू
R और T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T। यानी T के अंदर कोई तीन त्रिभुजें हैं T1 T2 और T3 जिनके लिए ये कंडीशन है कि ये दोनों सर्वांग सम है और ये दोनों सर्वांग सम है। इसका मतलब T1 सर्वांग सम है T2 के तथा T2 सर्वांग सम है T3 के। ओके, जब T1 T2 के सर्वांग सम और T2 T3 के सर्वांग सम है, इसका मतलब T1 सर्वांग सम है T3 के और T1 T3 के सर्वांग सम हो गया तो T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो देखिए कि ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होगी कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन अगर AC बिलोंग्स टू R है तो वो संबंध क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, सर्वांग सम होगा। इसका मतलब R सर्वांग सम है। ओके, अब देखिए R क्या है, समतुल्य है। R क्या है, सममित है। R क्या है, सर्वांग सम। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। R तुल्यता संबंध है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हमने एग्जाम में लिखना इस ढंग से है कि अगला हमारा एक अंक भी ना काट पाए, क्योंकि हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का रहता है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको दिया क्या है, एक रिलेशन दे रखा है, एक सेट दे रखा है, दोनों लिख दो। उसके बाद क्योंकि आपको तुल्यता सिद्ध करनी है तो पहले तुल्यता के लिए समतुल्यता आपको सिद्ध करनी पड़ेगी और इसको बिल्कुल आसान मतलब सिंपल भाषा में लिख दीजिए कि क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, इसलिए ये इसके T1 के T1 बिलोंग्स टू R होगा, इसलिए R समतुल्य होगा। इसी तरह से सममिति के लिए भी आप इस तरह से नपीतुल्य लाइनें लिखेंगे और संक्रामकता के लिए भी इसी तरह से 4 लाइनें आप लिखेंगे। यहाँ से देख के आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन या जो भी एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा जिसमें हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना होगा या उसकी समतुल्यता सममिति या संक्रामकता पर अगर प्रश्न पूछा गया होगा तो मैं उसका फॉर्मेट सेम टू सेम यही रखूंगा। ठीक, तो आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक सेट दिया हुआ L जो किसी समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको T दिया हुआ था, एक तल पर जितनी भी त्रिभुज ड्रा कर सकते हैं उनका समुच्चय था, और अब जो है आपको एक तल पर जितनी भी लाइन हम खींच सकते हैं, जितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं उनका समुच्चय है। और आपको रिलेशन दिया हुआ है कि उसमें वो सभी पेयर आएंगे जिसमें उन दोनों लाइन्स के पेयर आएंगे जो एक दूसरे पर क्या है, लंब है। यानी उसमें L1 L2 आएगा जिससे कि L1 L2 पर क्या हो, लंब हो। ओके, तो ये रिलेशन जो है L पर परिभाषित है। ओके, यानी L गुणा L का सबसेट होगा। तो आगे देखिए कि सिद्ध कीजिए कि R सममित है परंतु न तो समतुल्य है न ही संक्रामक है। यानी जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी वही तीनों चीज यहाँ पर डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले हम समतुल्य की बात कर लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक लाइन है L1। ठीक, क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, खुद पर समकोण हो सकती है, लंब हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि एक लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकती है, ठीक, लेकिन खुद पर लंब नहीं हो सकती। तो हम ये लिखेंगे क्योंकि एक कोई भी रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R समतुल्य नहीं है। ठीक, कारण क्या लिखा हो, क्योंकि कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं है इसलिए समतुल्य नहीं है। दूसरा, समतुल्यता के बाद आप इसकी सममिति पर डिस्कस करोगे। ठीक, सममिति में देखिए कि अगर L1 L2 पर समकोण है
यानी लंब है तो L2 पर L1 भी लंब है। कहने का मतलब ये है कि अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 R से बिलोंग करता है तो L2 L1 यानी इसका उल्टा भी इससे बिलोंग करता है, इसका मतलब R जो है वो सममित है। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप की, संक्रामक। संक्रामक में देखिए कि अगर L1, चलो इसको L1 ले लो, अब एक बार इसको L2 ले लो, कि L1 L2 पर लंब है और L2 पर मान लीजिए एक तीसरी लाइन L3 लंब है। यहाँ पर L1 पर L2 लंब है और L2 पर L3 लंब है, तो L1 और L3 तो क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर तो नहीं हुई, सॉरी समांतर होगी, लंब तो नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है और L2 L3 बिलोंग्स टू R है, कहने का मतलब ये है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो इसका मतलब L1 और L3 क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक, अगर ये पैरेलल होगी तो L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, तो देखो L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, बट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R संक्रामक नहीं है। ओके, और इसकी पूरी डिटेल आप लिखोगे इस तरह से, जो मैंने पहले आपको लिख के रख दी है ताकि समय की बचत हो सके। आप चाहे तो इन नोट्स का PDF नीचे क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। ठीक, आपने लिखना इसी तरीके से है, बड़ा अच्छा लगता है, एग्जामिनर देखते ही समझ जाता है हमें बंदे में दम तो है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक समुच्चय दिया हुआ आपको 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, और संबंध आपको दे दिया जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ओके, ये इसके क्रमिक युग्म दे रखे हैं। अब ये कहता है कि ये संबंध जो समतुल्य है परंतु न तो सममित है न ही संक्रामक है, ये चीज आपने सिद्ध करनी है। तो समतुल्यता देखिए साफ नजर आ रहा है आपको। समतुल्य के लिए इस सेट के सभी अवयव जो है खुद से ही संबंधित होने चाहिए, यानी इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अगर ये सभी संबंध में है तो इसका मतलब संबंध क्या है, समतुल्य है। ठीक, कि यहाँ पर 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R समतुल्य है। ओके, दूसरी बात हम करें अगर सममिति की। सममिति में देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन क्या इसका उल्टा 2 1 ढूंढिए, इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, 1 2 तो है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है। इसी तरह से 2 3 है लेकिन इसका उल्टा 3 2 नहीं है, नहीं है। तो ये दो कंडीशन यही कहती है। वैसे तो एक ही काफी है, अगर एक का भी उल्टा पेयर इसमें अवेलेबल नहीं है तो भी ये क्या है, सममित नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब R सममित नहीं है। ओके, और बात करते हैं संक्रामकता की। संक्रामकता में देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 भी R से संबंधित है, यानी 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, तो 1 3 से संबंधित होना चाहिए। ढूंढो इसमें, 1 3 इसमें नहीं है,
नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। ओके, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका हल लिख दिया है, आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। कल यानी इससे अगले लेक्चर में जो है हम एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 दोनों को सॉल्व करेंगे, और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है जो हर एक प्राइवेट बुक में जो इतनी बढ़िया तरीके से नहीं बताई जितनी एनसीईआरटी ने बताई है। हम उस टर्म का भी अच्छी तरह से जो है अध्ययन करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। और आपको मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो या आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।